हमें अनुग्रह है तो परमेश्वर का कौन सी बातें रखेंगे? कौन सी बातें रखेंगे? कितना मेरे पास समझ आएगा? कौन सी बातें, कैसी बातें रखेंगे परमेश्वर के सामने? कितना मेरे पास समझ आएगा? प्रार्थना में कहेंगे, ए प्रभु तू चंगा परमेश्वर है, तो मुर्दे को जिंदा किया, मेरी बानी चंगी की। आप परमेश्वर के प्लान को नहीं जानते, परमेश्वर के माइंड को नहीं जानते। परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरना चाहता है। अगर आपको परमेश्वर चंगा नहीं करता, परमेश्वर का कोई प्लान है, आप फिर व्यवस्था में चले जाते हैं। परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा हुआ था। परमेश्वर ने क्या है, जब तू मर चुका है तो तेरी तकलीफें खत्म हो चुकी है। अगर तुझ में कोई तकलीफ बाकी है तो वो तेरे लिए नहीं है, तो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, क्योंकि अब तुम में परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। सात का 4वां वचन पर मैं ये पूरा करूं। वैसे ही हे मेरे भाई, और तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के खो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा है। साफ साफ तो लिखा होगा, क्या लिखा है? साफ साफ मरे हुए जैसे बन जाओ। और मुर्दों के लिए व्यवस्था नहीं होती। व्यवस्था किसके लिए होती है? जीवित लोगों के लिए। यदि वो ये कहे कि हाँ मैं जिंदा हूं, तो उसके लिए व्यवस्था होगी, और जो मर चुका है तो उसके लिए नहीं। कितना मेरी बात समझ आ रहा है? हालेलुया। पता नहीं परमेश्वर ने मुझे ये वचन देने के लिए क्यों कहा, पर किसी के भी पढ़ने में करना चला, क्योंकि मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। देखो एक बात सुना, एक आदमी खत्म हो चुका है और उसके घर वाले रो रहे हैं, वो आदमी वापस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब वो खत्म हो चुका है। ऐसी होती है सारी व्यवस्था। परमेश्वर ने कहा जब एक स्त्री एक पति के अधीन है, किसके अधीन है? पति के अधीन है। और यदि पति मर गया तो वो स्वतंत्र हो चुकी है, उसका कोई पति नहीं, उसका पति मर चुका है, वो दूसरे से शादी कर सकती है। और यदि हमारा हस्बैंड ही मर गया, अब हम कौन है? दूसरे से ब्याही हुई। और यदि मर चुका है तो हम स्वतंत्र हो चुकी है। मतलब जो मनुष्य हम में था, जो हमारा हस्बैंड था, कहने की बात क्या, जो हमारा हस्बैंड था व्यभिचार करता था। क्या करता था? क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। कैसे? हमारा शरीर, पौलुस कहता है हमारा शरीर जो है, ये क्या, पौलुस ने, परमेश्वर ने क्या कहा था? मुझे 3 चीजों से आजाद कर। 3 चीजें मुझे बड़ा तंग करके हैं, शैतान ने मेरी बुरी हालत कर दी है, प्लीज मुझे 3 चीजों से क्या करो? स्वतंत्र करो। पौलुस को परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्यों नहीं फ्री किया? लोग बोलते हैं परमेश्वर आके कुछ करो, तो कुछ कर, परमेश्वर कुछ कर देगा। कुछ लोग ये पावर को नहीं जानते कि हम लोग कौन है। अगर हम कृष्ण हैं तो हम हैं, पर कौन से? मरकर जी उठे वालों में से या सिर्फ चर्च जाने वालों में से? अगर हम सिर्फ चर्च जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, मैं अभी बता रहा हूं आपको, दिस इज द क्रिश्चियनिटी। अगर 5वां वचन पढ़े उसका, तो फिर से देखो क्या लिखा है। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं और व्यवस्था के द्वारा मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। कौन सी व्यवस्था? क्योंकि यदि व्यवस्था ना कहती कि पाप, चोरी पाप है, तो मैं शायद चोरी को पाप होना चाहता। मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता वो क्या है। किसी के खेत में से, आप पता है, कोई बच्चा किसी के खेत में जाके फल तोड़ता है और तोड़ के वो खाता है, उसका बाप कहता है बच्चे ये चोरी है, तो उसे पता लगता है किसी की चीज बिना पूछे लेनी वो चोरी है। तो दिस इज व्यवस्था। और मैं इस चीज को जानता ही नहीं, और कि तुम्हें बात समझ आएगी। हालेलुया, हालेलुया। स्टिल नो क्रिश्चियन है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, भजन संगीता से भी बाहर आओ। समझ आ रहा है? भजन संगीता से बाहर आओ। सिर्फ एक दिन एक वचन संगीता पढ़ने के बाद अपने घर चले जाते हैं, टोटल पूरा करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जा जाके इसका अर्थ सीख के आ। या तेनों अर्थ नहीं पता तो तेनों मेरे बारे में पता। तुम व्यवस्था के अधीन रहते हो, तभी तुम परमेश्वर से वादा करते हो। आप यकीन ना मानो, बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मुझे हमने आज से शराब छोड़ दी। 1 महीने के बाद मैंने ठेके के बाहर देखा और ऐसे देखा उसका। मैंने कहा तुमने तो शराब छोड़ दी थी। कहता यार क्या करो, नहीं छूट रही, क्योंकि तू व्यवस्था के अधीन है, इसलिए तेरे से नहीं छूट रही। मुझे लोगों ने कहा कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे कैसे बदल दिया? क्योंकि मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हुआ। जब व्यवस्था के अधीन होगा, व्यवस्था उसी से कुछ कहती है जो व्यवस्था के अधीन होगा। कि तुम्हें बात समझ आएगी? इंडिया का कानून मुझे क्यों कुछ कहेगा? क्योंकि मैं इंडिया का हूँ और मैं इधर के लॉ के नीचे हूँ, उनके लॉ को फॉलो करता हूँ। मैं इंडियन हूँ, अमेरिका का लॉ यहाँ मैं फॉलो नहीं कर सकता।
अमेरिका का लॉ, मैं नहीं बोल सकता कि उनके हिसाब से सर आप ये लॉ के, वो कहेंगे ये अमेरिका का है, यहाँ का लॉ नहीं है। जो शरीर का होगा वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता यार। हालेलुया हालेलुया। खुशी का था बोशी का रहा जो कुछ छोटा बात करना है थोड़ा बात 8 पढ़े ऐसे कर। मैंने बहुत सारे वचन काट दिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। 8 का 8 पढ़े, ध्यान से क्या लिखा है खुद पढ़े। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को, जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को इम्पॉसिबल टू मेक है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। तुम जिंदों में हो और जब तक तुम मर के जी नहीं उठोगे तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं पापा जी बताओ प्रार्थना कैसे करनी है। मैं कहा मैं तो बता दूं, तेरे समझ ही नहीं आती। मैं बता भी तू कैसे प्रार्थना करनी है, तो समझ नहीं आएगा, तो कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि उसके लिए इससे प्रेम करना पड़ता है और इसको पढ़ते वक्त नींद बढ़ जाती है, और जिसको नींद आती है वो नहीं। क्योंकि मेरे लिए नींद नहीं, क्योंकि हम लोग मर कर जी उठे। क्योंकि जब मैंने बैप्टिज्म लिया तो मैंने मृत्यु का बैप्टिज्म लिया, और अब जी उठाऊं तो यीशु मसीह में जी उठाऊं। तो यदि यीशु मसीह में जी उठाऊं तो कहाँ दिख रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूं। इतना साथ नहीं, आपको मरना पड़ता है व्यवस्था के हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं मेरा बच्चा व्यभिचार कर रहा है, वो व्यवस्था में अपराध ना करता कि परमेश्वर से आत्मा में मिले। लोग बोलते हैं चर्च गए, हमने बैप्टिज्म लिया, हमने ये किया वो किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन भी नहीं, तो क्रिश्चियन नहीं भी। क्रिश्चियन को जिसमें क्राइस्ट है, अगर क्राइस्ट नहीं तो नहीं। लोग चर्च में जाने और बोल रहे हमें बैप्टिज्म लेने के लिए कहा। किसने कहा तुम्हें? मैं तो देता नहीं किसी आदमी को जब तक वो साल 6 महीने चर्च ना जाए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते पापा जी गैर भाषा चाहिए। सब्जी मंडी में बिक्री है गैर भाषा। कुछ लोग बोलते पापा जी पवित्र आत्मा चाहिए, हर दिन कमाना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने अभी पवित्र आत्मा से भरा हूं, थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे कि रात को पवित्र आत्मा होगी, कोई पता नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा किसी पे ठहरता नहीं, आया और चला गया, ठहरता उसी पे है। यीशु मसीह हर दिन अगर पवित्र आत्मा आदमी में ठहरता है तो उसे दिन प्रार्थना करने की जरूरत है। मुझे क्या जरूरत नहीं देर प्रार्थना करने की, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहरा हुआ। पवित्र आत्मा ठहरता नहीं, अभी है और बाद का पता। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है 9 वाला पढ़े। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मा की दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका, तो कितना में क्रिश्चियन है? क्यों कौन क्रिश्चियन है जिसमें परमेश्वर आत्मा है? अगर मुझ में मसीह का आत्मा नहीं तो मैं उसका जन नहीं, मतलब मैं क्रिश्चियन है। एक मिनट, एक वचन और पढ़े ताकि को रोशन करना बस। दूसरा कुरिन्थियों 8:26 भी अगर आप ध्यान से पढ़ लें, वहां पर लिखा इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती, क्योंकि मैं नहीं जानता कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, आत्मा हमारे साथ प्रार्थना नहीं, शरीर में नहीं है। क्रिश्चियनिटी आत्मा में, इतना आसान नहीं है। तुम आए और तुमने सिर्फ अपने ले हैंड करवाने के चक्कर में बैप्टिज्म ले लिया। वो कहती मैंने सर पे प्रेयर करानी थी, उन्होंने कहा बैप्टिज्म हुआ आपका नहीं हुआ, नहीं कारी दो, मुझे किसी तरह चंगा होना। संसार के व्यभिचारी और पापी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। क्या लिखा है बाइबल में? संसार के पापी और व्यभिचारी लोग क्या ढूंढते हैं? चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं। और हम तो क्या ढूंढते हैं? परमेश्वर का आत्मा ढूंढते हैं। और जो परमेश्वर का आत्मा का ढूंढता है वो ये सारी चीजें पा चुका है। उसे जरूरत नहीं है किसी पास्टर को कहने की, पास्टर जी मेरी टांग टूट गई कुछ करो। वो अपने लिए खुद हाथ रखेगा। मैंने कहा तुम में परमेश्वर का वास हो चुका है। जिसमें परमेश्वर बसते हैं वो आम नहीं रहा, इट्स नॉट ऑर्डिनरी मैन। लोग सोचते हैं वो ये आदमी पता है, देखो यार वो आदमी किस तरह सारी बातें बता देता है, वो हाथ रख रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं। पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा उसमें। उस बंदे को मत देखो, उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा उसे देखो, वो तुम्हें भी मिल सकता है। और तुम्हें फुर्सत ही नहीं है दूसरों की बातें करने से। जिसने शरीर को मार दिया, आप यकीन ना मानो मेरे लिए अपने शरीर को मारना इतना आसान नहीं था। मेरे को भी प्रैक्टिस करना पड़ी। दाऊद को प्रैक्टिस करना पड़ी सालों। राजा बनने से पहले एकदम से नहीं उसको राजा में बैठा दिया।
कुछ लोग छोटी छोटी बात के लिए प्रभु को प्रभु प्लीज धन्यवाद नहीं देंगे, कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। एक ही बात कहेंगे, परमेश्वर प्लीज मेरे लिए ये करो, परमेश्वर मेरे लिए वो करो। परमेश्वर कहता है ऐसे बेकार प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। कितना मेरे पास समझ आ गया? जो उसकी तरह मांगे, क्या लिखा है रोमी 8:26 में? दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है रोमी 8:26 में? क्या लिखा है? आत्मा मेरी दुर्बलताओं में सहायता करती, क्योंकि मैं नहीं जानता कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। कौन मदद कर रहा है प्रार्थना करने में? आत्मा मदद कर रहा है। क्रिश्चियनिटी आत्मा के बिना नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना नहीं है। आप लोग सोचते चर्च जाने से आप क्रिश्चियन हो गए? नहीं, आप अपने घर जाके क्रिश्चियन होते। बिना पवित्र आत्मा पाए आप नहीं कह सकते। कितना को पवित्र आत्मा चाहिए? लोग सो रहे हैं, कितनों को पवित्र आत्मा चाहिए? देर ही इतनी हो गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा पानी पीने जितना नहीं है। आए चर्च मिल गया, थैंक यू जीसस। जितना तुम प्रभु को जानने लगते हो उतना ही तुम प्रभु को क्या पहचानने लगते हो। और जब तुम्हारी पहचान परमेश्वर के साथ होने लगती है तो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना मांगे तुम्हें मिल जाता है। यीशु मसीह ने क्या था मत्ती 5 में, इसलिए तुम इस तरह प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना करते वक्त उन लोगों की तरह प्रार्थना मत करो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर तुम्हारी सारी अभिलाषाओं को जानता है। तो फिर मंगन दी लोड क्या? कितना मेरे पास समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है? क्योंकि ऐसी रोटी बंडी नहीं गई जम्मू कश्मीर से, पहली बार बंडी जगह तो समझ ही नहीं आ रहा है केड़ी रोटी है, फुलके मोटे हैं, खेड़ा चिकन है, तो समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? आते रहो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या खिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं बाइबल से बाहर कोई बात नहीं करता। रोमियो की पुस्तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी, बचपन से क्रिश्चियन हूं मैं, नामधारी। जैसे उसने कहा कि मेरे बिना लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन है, आत्मा का बाइबल पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन में ये लिखा, परमेश्वर का वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन में लिखा। आई डोंट वांट टू लिसन दिस वर्ड, शो मी सम पावर। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, बड़े बड़े कमाल बंदे मिल जाएंगे जम्मू कश्मीर में आपको, डिबेट और कंपटीशन करने वाले। और मैं कहता हूँ छोड़ उससे बातों को, मुझे कुछ पावर दिखाओ, शो मी सम पावर। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर तुम में है तो पावर भी होगा, अगर पावर नहीं है तो फिर पवित्र आत्मा भी नहीं। कितना मेरे पास आ जाए? उसने कहा मेरा राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। किसमें है? सामर्थ्य में। तो किसी का धर्म नहीं बदला जाता यहाँ पे, बस तुम्हारे करैक्टर को बदला जाता है ताकि तुम सत्य को जान जाओ। तुम्हारी मम्मा नहीं जानती तुम बीड़ी पीती हो, कभी कल्ले मोले मुझे, मैं बताऊंगा कितनी पीती है। हाँ, मेरा मुंडा तो बड़ा शरीफ है, तेनों पता है शराब भी पीता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आके बताए पापा जी मुझे डर लगता है आपसे। क्यों? मुझे डर लगता है मम्मा के सामने आप कुछ बोलना तो। जिसने अपने माँ बाप से चोरी करके वो किया तो वो क्या पाप है ना? तो चोरी होगी तो क्या हो गया? पाप हो गया। मैं एक ही जगह जाके पूरी खुला बातें करता परमेश्वर से, सारी बात। परमेश्वर कल ऐसे हुआ, मैं पहले ऐसा आदमी था, मैं ये पाप करता था, सच में ये करता था। प्रभु तुमने मुझे छुटकारा दिया, तेरी आत्मा ने मुझे इन चीजों से निकलने में मेरी मदद की।